हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, चाहे ऑप्शन बाइंग करते हो, चाहे ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो आज का वीडियो है ये आपके लिए, क्योंकि ये आपके जो कोर बेसिक्स हैं, जो कोर फाउंडेशन है, जो कि आपको अगर 1-2 साल हो भी गया ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए, वैसे तो आप समझते होंगे, बट स्टिल ये ऐसी चीज़ है जो आपके क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कितना ही एडवांस लेवल क्यों ना हो, ये जो चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अगर आपकी क्लियर नहीं है तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में फिर आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने शुरू में बता दिया, चाहे ऑप्शन बाइंग करते हो चाहे ऑप्शन सेलिंग करते हो, इन चीज़ों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इसको जानते भी होंगे, लेकिन अगर आप नए हो तो इस चीज़ की गुंजाइश ज़्यादा होती है कि आप इन चीज़ों को मिस आउट कर रहे हो। तो आपकी जो जर्नी है वो उतनी मुश्किल नहीं होगी अगर आप इन 3 चीज़ों को जानते हो जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए, क्योंकि आपके काम की चीज़ है। स्पेशली अगर आप नए मार्केट में आए हो तो इन 3 चीज़ों को आप सबसे पहले सीखिए, उसके बाद आपको उसकी इंपॉर्टेंस का पता लगेगा आगे जाके। क्योंकि गलती हम क्या करते हैं, जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा सीधा फोकस प्रॉफिट पे होता है कि मुझे प्रॉफिट जनरेट करना है। लेकिन देखिए, प्रॉफिट होता है मार्केट में, वो एक बाई प्रोडक्ट होता है जो आपकी स्किल्स होती हैं उसका, कि आप कितने अच्छे उस कॉन्सेप्ट को समझते हो, कि आप कितने अच्छे ट्रेडर हो। आपकी जो स्किल्स हैं उसका बाई प्रोडक्ट आपका प्रॉफिट होता है। तो आपकी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए ये 3 टूल आज मैं आपको दे रहा हूं। इन 3 चीजों को आप समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको ये तो नहीं बोल रहा कि आपको कभी लॉस ही नहीं होगा, लेकिन आपकी जो ऑप्शंस की जो जर्नी है वो काफी आसान हो जाएगी। आगे चीजों को सीखना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो ये जो है, ये आपका रनवे है जहां से आपकी जो ऑप्शंस की फ्लाइट है वो टेक ऑफ लेगी। तो आपका रनवे है वो स्मूथ होना चाहिए। तो ये 3 चीज क्या है, ये मैं 1 बाय 1 करके आपको बताता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब 1 बाय 1 करके और मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ऑप्शंस अगर आप ट्रेड करते हो तो 3 चीजें जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस का कॉन्सेप्ट आपका जरूर क्लियर होना चाहिए कि स्ट्राइक प्राइस जो है वो किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है। गलत स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन एक बहुत बड़ा रीजन होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होने के लिए। तो एक तो स्ट्राइक प्राइस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आप बहुत ही नए हो तो आपको हालांकि पता नहीं होगा कि अगर आपने अभी 1-2 महीने में ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की है तो जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जो प्राइस लेवल होते हैं, दे आर स्ट्राइक प्राइस। लेकिन अगर आप एडवांस लेवल पे भी ट्रेड करते हो तो भी ये गलती आप जरूर करते होंगे कि मुझे कौन से स्ट्राइक प्राइस को बाय करना चाहिए। अगर मैं बाय करने जा रहा हूं तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करूं, सेल करने जा रहा हूं तो कौन सा सेल करूं। ये कई चीजों पे डिपेंड करता है कि भाई टाइम वैल्यू कहां पे सबसे ज्यादा है, मतलब थीटा डीके की रेट है वो ज्यादा कहां पे होगी। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आप चाहोगे कि थीटा डीके की रेट है वो जहां पे कम है वहां का ऑप्शन में बाई करूं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो फिर आप चाहोगे कि जहां पे थीटा डीके की रेट सबसे ज्यादा है वहां का ऑप्शन में सेल करूं। तो जो स्ट्राइक प्राइस है वो एक बहुत की रोल प्ले करता है। जो आपका नीचे जो आप ऑप्शन बाइंग करते हो या सेलिंग करते हो उसके अकॉर्डिंग स्ट्राइक प्राइस है वो बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑप्शन बायर और एक ऑप्शन सेलर है, दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस पे काम कर रहे हैं, या दोनों का मतलब एक ही व्यू है एक स्ट्राइक प्राइस को लेके, दोनों का अपोजिट व्यू होगा। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन है वो बड़ा की रोल प्ले करता है कि आप आगे जाके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे या उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका सबसे जो जरूरी चीज है वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन ही है। तो सबसे पहले तो आप स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना सीखिए, स्ट्राइक प्राइस के कॉन्सेप्ट को आप समझिए। ये सबसे जरूरी चीज है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो चाहे ऑप्शन बाइंग करते हो चाहे ऑप्शन सेलिंग करते हो। चलिए, ये तो पहली चीज होगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज की। दूसरी चीज है मनीनेस ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन की मनीनेस है उसको आप समझिए। मनीनेस का मतलब क्या हो गया, ऑप्शंस के बारे में आपने यही सुना होगा कि ऑप्शन 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। लेकिन ये तो ऑप्शन के 2 टाइप हो गए, लेकिन ऑप्शन में मनीनेस भी होती है जो फर्दर इन ऑप्शंस को 3 चीजों में कैटेगराइज करती है। और वो 3 चीज क्या है, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। ये जो कैटेगराइज हम करते हैं कि वो इन द मनी है, वो एट द मनी है या आउट द मनी है, इसी चीज को मनीनेस बोलते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक है वो 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो 100 रुपए का जो स्ट्राइक प्राइस है वो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है, जहां पे मार्केट अभी चल रहा है। निफ्टी अगर 22,000 पे ट्रेड कर रहा है तो 22,000 का जो लेवल है वो एट द मनी का लेवल हो गया। उससे ऊपर के जितने भी लेवल हैं वो आउट द मनी हो जाएंगे कॉल ऑप्शन के लिए, उससे नीचे के जितने भी लेवल है वो इन द मनी हो जाएंगे। तो ये जो इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, ये जो 3 चीज हैं इनको बोलते हैं मनीनेस ऑफ ऑप्शन। हर एक ऑप्शन जो है वो इन 3 चीजों में कैटेगराइज होगा। आप स्ट्राइक प्राइस बोलिए वो या तो इन द मनी होगा या एट द मनी होगा या आउट द मनी होगा। तो ये जो मनीनेस है ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और उसको एक प्रॉफिटेबल वे में करना चाहते हो। तो ये फाउंडेशन वाली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है मतलब अगर आप ट्रेड करते हो तो आप जानते भी होंगे। जिनको इस चीज
चीज़ का पता है वो सोच रहे होंगे यार कितनी बेसिक चीज़ आप बता रहे हो, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये कोर चीज़ है ऑप्शन ट्रेडिंग की, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी लेवल पे जाने से पहले। ये चीज़ मैंने आपको बोला ना कि आपके ऑप्शन ट्रेडिंग की फ्लाइट का रनवे ये है, तो रनवे कितना ज़रूरी है एक फ्लाइट के लिए, तो उस हिसाब से आप मानिए कि ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सेल करना चाहते हो तो काफ़ी बेसिक है लेकिन कोर है। आपका जो ऑप्शन ट्रेडिंग की फाउंडेशन है वो यहीं पे बनती है। तो मनीनेस जो है वो एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए। तो सबसे पहला है स्ट्राइक प्राइस, दूसरा है मनीनेस। अब बात कर लेते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की, और तीसरा कॉन्सेप्ट है प्रीमियम। ऑप्शन का प्रीमियम, जो प्राइस जो होता है ऑप्शन का उसको प्रीमियम बोलते हैं। अब बोल रहे हो, आप सोचोगे कि यार उसमें क्या जानना है कि कोई भी ऑप्शन है वो अगर 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 80 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, तो वो उतने पे ट्रेड कर रहा है, वो उसका प्रीमियम है, इसमें जानने वाले क्या बात है। तो देखिए, आपको वो जो प्रीमियम है वो किस तरह से बना है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ऑप्शन प्रीमियम जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला क्या है, पहला है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा है टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, इन दो चीजों को जब हम ऐड करते हैं तो ऑप्शन का प्रीमियम है वो निकल के आता है। तो देखिए, होता क्या है कि जो ऑप्शन का ये जो प्रीमियम है, जो टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू से बना है, ये जो दो कंपोनेंट है ये बहुत की रोल प्ले करते हैं। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपकी स्ट्रेटजी बिल्ड करने में, और अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आप भी कौन सी स्ट्रेटजी को ट्रेड करोगे। एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आप वो ऑप्शन बाय करना पसंद करोगे जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो और टाइम वैल्यू कम हो। वहीं पे अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आप वो ऑप्शन सेल करना पसंद करोगे जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो और टाइम वैल्यू ज्यादा हो। तो दोनों का देखिए कितना अपोजिट व्यू है लेके, और जो दोनों के गोल्स हैं वो कितने अलग हो जाते हैं। आप तभी कर सकते हो, अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो सही प्रीमियम आप तभी सेलेक्ट कर पाओगे जब आपको पता हो कि उस प्रीमियम के कंपोनेंट क्या क्या हैं, कि उसमें कितनी टाइम वैल्यू है, कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है। और अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो भी आपके लिए लागू होता है। आप सही ऑप्शन तभी बाई कर पाओगे जब आपको पता हो कि आप ये जो ऑप्शन है इसका ये जो प्रीमियम है इसमें कितनी टाइम वैल्यू है, कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसका समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो दो चीज मैंने आपको पहले बताई हैं उनके साथ आप इसको और इंक्लूड कर दीजिए। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन मैंने आपको बताया कितना ज्यादा जरूरी है, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो रही हैं कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन जितना जरूरी है उसमें भी आपकी हेल्प करेगा अगर आपके प्रीमियम की समझ अच्छी है। तो कि आप एक ऑप्शन सेलर हो, अब आप देख रहे हो कि स्ट्राइक प्राइस में कौन सा सेलेक्ट करूं, मैं आउट द मनी का ऑप्शन है वो सेल कर देता हूं क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू है थीटा डी के, वो फास्ट होगा। और दूसरा एक ये तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में आपने जो स्ट्राइक प्राइस है उसको देख लिया। अब अगर आपको प्रीमियम की भी समझ है तो आप देखोगे कि यार टाइम वैल्यू कहां पे ज्यादा है, तो टाइम वैल्यू ज्यादा आउट द मनी के ऑप्शन में आपको मिलेगी। वैसे एट द मनी होता है उसमें सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इन द मनी में जैसे जैसे आप जाओगे वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो आप आउट द मनी में वहां पे भी जाओगे। तो एक ऑप्शन सेलर है उसमें ये जो मैंने 3 क्राइटेरिया आपको बताए उसमें से 2 आपको बोल रहे हैं कि हाँ आप आउट द मनी का ऑप्शन सेल कीजिए। तो इस वजह से जो प्रीमियम है उसकी समझ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप एक एक एजुकेटेड डिसीजन ले पाओ कि हाँ मुझे ये स्ट्राइक प्राइस सेल करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये आउट द मनी है, इसका मनीनेस है वो आपको पता है, और दूसरा यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कम है और टाइम वैल्यू ज्यादा है। तो ये 3 फैक्टर हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप नए नए आए हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस चैनल पे जितने भी वीडियोस मैं डालता हूँ उसमें आप तौर पे हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं या थोड़े से एडवांस लेवल की बात करते हैं, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो इस चैनल का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप ये मान के चलिए, क्योंकि यही वो जो चीज़ मैंने आपको बताई है यही वो चीज़ है जो आगे आपके काम आने वाली है। अगर ये आपका क्लियर नहीं है तो आगे जो भी आप पढ़ रहे हो वो बिल्कुल आपके लिए वेस्ट है, क्योंकि वो चीज़ आप समझ नहीं पाओगे जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे। तो ये 3 चीज़ हैं, इनको आप मास्टर कीजिए, इन 3 चीज़ों के कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो 3 चीज़ों को पे ध्यान दीजिए। 3 चीज़ों को आप उनका कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ जाइए। पहला है स्ट्राइक प्राइस, दूसरा है मनीनेस ऑफ ऑप्शन, और तीसरा है प्रीमियम ऑफ ऑप्शन, कि ऑप्शन का प्रीमियम है वो किस तरह से बन रहा है, उसके कॉम्पोनेंट क्या क्या है, मनीनेस क्या है और स्ट्राइक प्राइस है वो क्या है। ठीक है, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक को समझोगे तो दूसरा है वो ऑटोमेटिक समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, और ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ आज मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप खुद इसको ट्राई करोगे देन यू विल से इट। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आज आपने कुछ नया सीखा, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।